बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद नायला में आज पापड़ी बन रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बना के इसे सेव कर दिया है। आप बड़े से बैग में इसे बना के रख लें और एयर टाइट बैग में, और इसे रख लें आराम से। फ्रिज के बाहर भी रख सकते हैं आप, और ये बहुत दिनों तक चलता है। जैसे कि आप ये इसका फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। मैंने फ्राई करने के बाद इसे ठंडा किया और इसे तोड़ के दिखा रही हूँ मैं कि ये किस तरह से बना है और कितने क्रिस्पी और क्रंची बना है। और ये इसी तरह रहता है, तकरीबन आप 1 महीने इसे बना कर रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। बाज़ार से लेने से बेहतर है कि आप घर पे बनाएं और साफ़ सुथरे तरीके से, और बना के मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें मेरी इस वीडियो को। और चलते हैं हम अपनी इस रेसिपी की तरफ। तो चलते हैं इसे बनाने के लिए। सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे और उसमें 2 कप मैदा ऐड करेंगे। आप इसे मैदे के अलावा आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं, जो फ़ाइन आटा आता है। तो मैं 2 कप यूज़ कर रही हूँ मैदा, और इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट, और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें अजवाइन ऐड कर रही हूँ। और उसके साथ मैं ऑयल यूज़ करूँगी तकरीबन 4 कप, हाफ़ से भी हाफ़ कप। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मैदे के साथ, ताकि सब चीज़ें आपस में बहुत अच्छी तरह से यकजान हो जाएं, मिक्स हो जाएं। इसे इतना मिक्स करना है कि ये थोड़ी थोड़ी सी गुठली की शक्ल में बनने लग जाए। यही असल मेथड होता है इसका। ये देखें, इस तरह से आप जब मुट्ठी बनाएंगे तो ये मुट्ठी बन जाती है। तो अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी। मैंने हाफ़ गिलास पानी लिया है, आधा गिलास, और इसे थोड़ा थोड़ा डाल के इसे अच्छी तरह से गूँधूँगी हाथ की मदद से। थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे और इसे गूँधते रहेंगे। इसे हमने सख्त आटा गूँधना है, इसे नरम नहीं रखना। नरम करेंगे तो हमारी पापड़ी कड़क नहीं बनेगी। अगर आपने इसे नरम आटा गूँध लिया तो हमने बिल्कुल सख्त आटा गूँधना है, बिल्कुल टाइट। थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करते जाएंगे, एकदम से पानी नहीं डालेंगे। अगर आपने एकदम से डाला तो आपको अंदाज़ नहीं मिलेगा कि आपने ज़्यादा डाला है या कम। फिर निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, आटे में से पानी निकालना। तो आपने थोड़ा थोड़ा अंदाज से डालते रहना है और इसे हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरह से गूँधना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं गूँध रही हूँ इसे। बहुत अच्छी तरह से टाइट गूँधना है आपने, बिल्कुल टाइट होना चाहिए और अच्छी तरह से गूँधना है। यानी कि जिसमें हमने जो ऑयल यूज़ किया है, नमक यूज़ किया है, सब चीज़ें आपस में बहुत अच्छी तरह से यकजान हो जाएं। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से हाथों से भी मसल मसल के इसे गूँध लिया है। और इसे छोड़ दूँगी मैं तकरीबन आधा घंटे के लिए, सेट होने के लिए। सेट करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसे रोल बनाऊँगी। पूरे आटे को लेके मैं इसे रोल बना रही हूँ, और अंदाज से मैं इसकी जो है कटिंग कर दूँगी। तकरीबन 4 कटिंग करूँगी मैं, 4 दफ़ा बड़े बड़े स्लाइस में कट कर दूँगी, ताकि हमें रोटी बेलने में आसानी हो। अब उन स्लाइस के अलग अलग पेड़े जो मैंने काटे थे वो मैं बेल रही हूँ। और एक बात और कि आप अगर इसे बेल रहे हो तो आपने खुश्की नहीं लगाना। आटे की खुश्की जो हम लगाते हैं रोटी बेलते हुए, वो नहीं लगाना है आपने। आपने तेल लगा लेना है, बेलन के ऊपर भी आपने तेल लगा लेना है, और नीचे जब आप बेल रहे हो तो उस पर भी तेल लगा लेना है, और इससे बेलना है। बहुत बारीक बेलना है, रोटी से भी ज़्यादा ये थिन होना चाहिए। और एक गिलास ले लें या कोई कटर हो आपके पास,
मैंने गिलास लिया है, नॉर्मली जो घर में यूज़ होता है उसका, शीशे का गिलास है, और उसका जो किनारा है उससे मैंने इसे दबा के काट लिया है। बहुत आसानी से कट जाता है क्योंकि ये रोटी बहुत बारीक होती है। ये देख सकते हैं आप, ये कितनी बारीक रोटी है। और इसे मैंने कटिंग कर लिया। आप किसी तरह से भी कटिंग कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी हो। आप चाहें तो लंबाई में भी काट सकते हैं, जैसा भी आपको शेप पसंद हो आप उस तरह से काट सकते हैं। अब मैंने ऑयल को नॉर्मल ही गरम कर लिया है, ज़्यादा गरम नहीं किया। आपने ज़्यादा गरम नहीं करना है। अगर ज़्यादा गरम करेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा ऊपर से ब्राउन हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। पहले आप चेक कर लें ज़रा सा आटा डाल के, ताकि पता चले आपको कि ये ऑयल कितना गर्म है। अब मैंने बिल्कुल ही लो फ्लेम पे इसे फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा टाइम लगता है इसमें फ्राई करने में, पर अगर आपने ज़्यादा टाइम नहीं दिया इसे तो ये कड़क नहीं होगी। तो इसे कड़क करने के लिए हमने इसे स्लो फ्लेम पे हल्के हल्के से फ्राई करना है, और इसे निकाल लेना है किसी जाली में, ताकि इसके जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाए। अगर आपकी पापड़ी फूलती है, जैसे कि पूरियाँ फूल जाती हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आटा गूँध नहीं सकते हम सही से, तो भी हमारी जो है पूरियों की शक्ल इख्तियार कर लेता है ये। तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि फ़ोक लेना है, और फ़ोक से आपने कांटा जो होता है उससे आपने इसमें सुराख कर लेना है, छोटे छोटे सुराख कर लेने हैं, और फिर आप इसे फ्राई करें। ये देखिए इसका फ़ाइनल लुक। फ्राई करने के बाद मैंने इसे ठंडा कर लिया है, और आपने जब एयर टाइट में रखना है इसे तो बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। अगर ये इसमें भाप रह जाएगा तो क्या होगा कि ये नरम हो जाएंगे बाद में। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी बहुत, और अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और ये देखिए इसका फ़ाइनल लुक कितना क्रिस्पी और क्रंची है। इसे मैं सेव करने जा रही हूँ। अब इसे सेव कर लूँगी मैं। पूरे महीने में आराम से छोलों में, दही बड़ों में डाल के इसे इंजॉय करूँगी सबके साथ, अपने बच्चों के साथ। आप भी कीजिए, और दुआ में मुझे याद रखिएगा हमेशा, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। बनाइएगा ज़रूर। आप लोगों के कमेंट से मुझे बहुत खुशी मिलती है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई है, और आप लोगों के लिए ही मैं इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आती हूँ। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।